अभी हम मैकबेथ सेकंड ड्रामा पढ़ेंगे जो द फेमस विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तो मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, मैंने पूरा समरी खुद के वर्ड्स में लिख लिया है, तो इससे आपको इजी हो जाएगा। अगर किसी को फुल ड्रामा पढ़ना है तो वो यूनिट 10 पढ़ सकता है एक बार, बट अगर किसी को पासिंग मार्क्स चाहिए तो वो इस समरी को पढ़ के भी आंसर्स दे सकता है। आप मेजर जो कैरेक्टर्स है उनका एक बार अच्छे से पढ़ लेना, वो ज़रूर आते हैं पेपर्स के अंदर। मेजर कैरेक्टर्स, उनके बारे में एक्सप्लेनेशंस, जो कैरेक्टर्स है वो क्या है, तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। बाकी अब समरी पढ़ेंगे तो आप आराम से आंसर्स देने के लिए कैपेबल होंगे। तो दिस प्ले स्टार्टेड व्हेन मैकबेथ एंड बैंको वर कमिंग आफ्टर सक्सेसफुल अगेंस्ट रिबेल्स ऑफ किंगडम। तो ये प्ले कब स्टार्ट हुआ था? जब मैकबेथ और बैंको है वो जो एक सक्सेसफुल फाइट करके आए थे, वो उससे लौट रहे थे, तो ये प्ले तब से स्टार्ट हुआ था। ऑन द वे दे मीट 3 विचेस हु प्रेडिक्ट अबाउट देम। तो उनके रास्ते में उनको 3 विचेस मिली थी, मतलब 3 चुड़ैल मिली थी जो जिन्होंने उनके बारे में प्रेडिक्शंस किया था कि आपके फ्यूचर, प्रेडिक्शन क्या होता है, फ्यूचर के बारे में उनको बताया था। दे टोल्ड दैट मैकबेथ विल बी असाइंड एन इम्पोर्टेंट पोजिशंस इन द किंगडम एंड लेटर ही वुड बिकम द किंग। तो उन 3 विचेस ने क्या बताया कि मैकबेथ तभी पहले मैकबेथ को एक इम्पोर्टेंट पोजिशंस मिलेगी राज्य के अंदर, और उसके बाद ही वो किंग बन सकता है। और जो बैंको है उसके जो सक्सेसर्स है, मतलब जो उसके बेटे हैं, उनके बेटे हैं, तो वो जो होंगे ना, वो बैंको के सक्सेसर जो होंगे वो किंग्स बन सकते हैं, लेकिन बैंको कभी नहीं किंग बन सकता है। उसके बाद में जो मैकबेथ है उसको न्यू थाने ऑफ काउडोर उसको उसकी पोजीशन मिल गई। फिर लेडी मैकबेथ ने उसको बोला कि आप डंकन जो किंग है उसको मार दो। तो जो मैकबेथ है उसने वही किया और उसने गार्ड्स को बोल के उस किंग को मरवा दिया। तो जब मेलकम और डोनाल्ड भाई उनके जो बेटे थे उनको पता चला तो वो पहले तो उनके पास में आए इंग्लैंड और आयरलैंड से। फिर मैकबेथ, तो वो आए, उन्होंने ये सब सिचुएशंस देखी, वो डर गए और फिर वो वापस चले गए। तो मैकबेथ बिकम किंग बिकॉज ही वॉज हिज कजिन। जो किंग का कजिन था वो मैकबेथ ही था, तो फिर उसको किंग बना दिया। फिर उसके कुछ टाइम बाद में जो थर्ड नंबर है, वो जो थर्ड पार्ट है, उसके अंदर क्या बताया गया है कि मैकबेथ ने बैंको और उसके सन को डिनर के लिए इनवाइट किया। जो एसेशियंस होते हैं, जो मतलब किल करते हैं, जो लोगों को मार देते हैं, जिनको हम लोग अगर रुपीज़ दे तो वो लोगों को मार देते हैं, तो उन्होंने उसको एसेशियंस को रुपीज़ दिए मैकबेथ ने, और बैंको को तो उसने मार दिया, बट उसके जो बेटे थे वो उधर से चले गए। फोर्थ पार्ट के अंदर बताया गया है कि मैकबेथ वाज डिस्टर्ब्ड विद बैंकोस घोस्ट डिसाइडेड टू मीट विचेस। मैकबेथ को बुरे बुरे सपने आने लग गए क्योंकि बैंको की डेथ हो गई, तो उसको बार बार उस बैंको के भूत दिखाई देने लग गए। तो उसने सोचा कि उन विचेस से फिर से मिला जाता है। तो वो विचेस फिर से मिली और उन्होंने क्या कहा, फर्स्ट थिंग तो उन्होंने क्या की कि बीवेयर ऑफ मैकडफ। जो मैकडफ है उससे आप लोग अवेयर रहना। नेक्स्ट उसने कहा कि नो वन कैन किल हिम एक्सेप्ट समवन नॉट बॉर्न ऑफ ए वुमेन। जो एक वुमेन से पैदा नहीं होता जो इंसान, वो उसको मार सकता है, उसके अलावा उसको कोई नहीं मार सकता। और लास्ट में उसने बताया कि जब ग्रेट बिरमैन वुड है वो डंसन हिल्स के पास में आएगी तब वो मर सकता है उस जगह पे। फिर उसके कुछ टाइम बाद में वो कुछ लोग उसके पास में आए मैकबेथ के पास में, और उसने बताया कि मैकडफ है वो तो भाग गया इंग्लैंड की तरफ। देन हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर किल्ड। तब उसके बच्चे और उसके जो वाइफ है उनको तो मार दिया, पर मैकडफ तो कहीं से चला गया। मेलकम एक आर्मी चलाता था विद सपोर्ट ऑफ मैकडफ, इंग्लिशमैन सीवॉर्ड और अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। बिफोर ट्रूप केम लेडी मैकबेथ कमिटेड सुसाइड। तो जब ट्रूप आया उससे पहले ही लेडी मैकबेथ ने सुसाइड कर ली। व्हेन सोल्जर्स रीच्ड बिरमैन वुड दे कट। तो जब सोल्जर्स बिरमैन वुड के पास में पहुंचे तो उन्होंने उनको काट दिया, उन वुड्स को। बैटल बिगेन। लड़ाई शुरू हो गई। मैकबेथ किल यंग सीवॉर्ड्स। जो यंग सीवॉर्ड था, मतलब इंग्लिशमैन सीवॉर्ड था, उसको मैकबेथ ने मार दिया। मैकडफ टोल्ड हिम दैट ही इज वन हु हैज नॉट born फ्रॉम womb बट रिप्ड फ्रॉम मदर्स womb बिफोर टाइम। मतलब जो बच्चे टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं, तो मैकडफ टाइम से पहले पैदा हो गया था। फाइनली ही वॉज डिफीटेड बाय मैकडफ। तो जो मैकबेथ था वो मैकडफ के द्वारा हार गया। और
देन मैकडफ वेलकम पीपल टू विटनेस हिज क्राउनिंग एज किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो मैकडफ को फिर स्कॉटलैंड का किंग बना दिया गया।